हैं? छोटू का आगे पठा ले जी भी होगा। हाँ, लिंक भेजा है मैंने आपको। दो चीजें डिस्कस करनी है, एक तो ये और दूसरा जो पेमेंट पे डुप्लीकेट क्रिएट हुआ है ना, राहुल ने अभी मेरे को एक मैसेज भेजा है। ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, आ जाओ जूम पे देखते हैं इसको। अच्छा, ठीक है, कितने देर में कनेक्ट करोगे? फिर भी अप्रोक्सीमेट टाइम। अच्छा, तो फिर तो हम यार ऑफ हो जाएंगे। चलो देख लेना, आप कॉल कर लेना, अगर अवेलेबल होंगे तो ले लेंगे कॉल, ठीक है ना? ठीक। यस सर। कैनवा पे एक्सेस, हाँ भेजो, ईमेल आईडी भेजो। ठीक है। हाँ भाई, अभी कर रहे हैं, क्या परेशान हो रहे हो? माँ।
अच्छा। फाइनलाइज होता है इनकी। हाँ देख कितना भी निकलना है। हाँ भेज दे भेज दे। निकल जाते हैं। ज्यादा लेट करके फायदा नहीं। हम्म। आशीष है ड्राइवर अगेन 12 5 मिनट से।
तुम्हारा काम कुमा जल्दी सारा बस चाबी नहीं ना खुलते ना चाबी अच्छे। ओके, हाय अफनान। सो आई वांटेड टू शो यू कि टेली सीआरएम के लिए टॉपिक्स कैसे ढूंढना है और उसमें कैसे आउटलाइंस बनानी है। ठीक है, तो टॉपिक ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको जो हमारी पुरानी शीट है 100 वाली उसी में जाना है। ठीक है, कोई भी एक कीवर्ड जो है वो उठाना है। फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ B2B टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, ये कीवर्ड उठाया और यहाँ पे गूगल में जाके पेस्ट कर दिया। नाउ यहाँ पे जो जो साइट्स टॉप पे रैंक करती हैं टिपिकली दे हैव द कीवर्ड दैट वी वांट टू रैंक फॉर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस दिस पर्टिकुलर पेज। ठीक है, एंड इसका जो पेरेंट है यानी कि ये वाला पार्ट है, दिस इज फॉर दिस पेज, बट जो पेरेंट साइट है वो ये है। ये पेरेंट साइट मैंने उठाया और Ahref में जब मैं लेके डालता हूँ इस पेरेंट साइट को। ठीक है, एंड उस पेरेंट साइट के टॉप पेजेस देखने हैं मुझे। ठीक है, सो टॉप पेजेस में मुझे पता लगता है कि दिस हैज अराउंड 400 क्या कहते हैं, टोटल इतना ट्रैफिक है और इतने पेजेस इसके रैंक कर रहे हैं, 486 पेजेस रैंक कर रहे हैं। सो इफ आई एक्सपोर्ट दिस ना, तो वहां पे मुझे कीवर्ड्स मिल जाएगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कई सारे कीवर्ड्स जो हैं वो इंडिया के नहीं है, वो यूके यूएस ये सारे हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हमारे काम के नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिल्टर करना पड़ेगा कि इंडिया के जो हमारे काम के कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसके लिए सिंपल फिल्टर आपको लगाना है। ठीक है, विच इज कहाँ गया करेंट रैंकिंग। यस, सो इसमें सिलेक्ट ऑल की जगह हटा देना है और सिर्फ इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा कि जो इंडियन कीवर्ड्स हैं वो मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड आई कैन स्कैन थ्रू दीज कीवर्ड्स। नाउ करंट टॉप रैंकिंग कीवर्ड जो है इस पे मैं स्कैन करके देख सकता हूँ कि मेरा जो काम का कीवर्ड है वो कौन सा है, यानी कि टेली सीआरएम के काम का कीवर्ड जो है वो कौन कौन से हैं। सो लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एग्जांपल इस टेली सीआरएम के काम का, तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नई डॉक में। एंड सिमिलरली इफ आई जस्ट गो थ्रू इट, लीड सोर्स, वाई कोल्ड कॉलिंग इज डन बाय सेल्स प्रोफेशनल्स, हॉट लीड, ये सब कुछ कुछ काम का नहीं है। इन विच मार्केटिंग वुड यू मल्टीपल डिसीजन मेकर्स, नो नो नॉट यूजफुल फॉर अस। सेल्स डिस्कवर्ड बाय फोन रेडी, हाउ टू इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन रेट, ये हमारे काम का है। ठीक है, तो इस तरीके से कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो हमने ऑलरेडी, जिन पे आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है ना। कीवर्ड तो मिल गए, कीवर्ड के बाद में नेक्स्ट आता है कि कीवर्ड को एक आर्टिकल के टाइटल में कैसे कन्वर्ट करें। तो टिपिकली बहुत सिंपल होता है, एक नंबर यूज करना होता है एंड देन यू हैव टू मेक द टाइटल अट्रैक्टिव सो दैट इफ समबडी सीज द टाइटल ऑन गूगल सर्च का रिजल्ट देन ही विल क्लिक ऑन इट। ठीक है, 7 सेल्स स्ट्रैटेजीज
to boost instantly boost your sales. 7 lead generation strategies to instantly boost your sales. ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक ना। एक टॉपिक अगर मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा टॉपिक का आउटलाइन क्रिएट करना। आउटलाइन क्रिएट करने में क्या है, सबसे पहले देयर हैज टू बी ड्रामा। ड्रामा का मतलब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ ड्राई इंट्रो की लीड जनरेशन स्ट्रेटजी इज अ मस्ट, विदाउट लीड जनरेशन स्ट्रेटजी देयर इज नो लीड नहीं आएगी, सेल नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं हो सकता। ये दिस इज द पैसिव वे ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस। ड्रामा का मतलब क्या होता है कि रियलिस्टिक सिनेरियो आप एक पेंट करने की कोशिश करते हो जहां पे यू शो ऑल द प्रॉब्लम्स इन दैट सिंगल स्टोरी। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टोरी फॉर्म करी है कि जो है जो नया सेल्स रेप है वो अपना 5th कॉल कर रहा है, एंड सडनली लीड ने पूछ लिया भाई तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, एंड नाउ दिस गाय इज स्टम्प्ड, ही डज नॉट हैव अ क्लू। अगर उसको लीड जनरेशन स्ट्रेटजी का पता होता और आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड लीड जनरेशन स्ट्रेटजी होती एंड एवरीवन वुड नो दैट स्ट्रेटजी, तो ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने एक स्टोरी से कन्वर्ट किया। नेक्स्ट इंट्रो है। इंट्रो में व्हाट इज लीड जनरेशन स्ट्रेटजी एंड हाउ डज इट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल्स रेप टू द सीनियर मैनेजमेंट। कि आपका लीड जनरेशन स्ट्रेटजी क्या है, कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसके बेसिस पे क्या आपके ओवरऑल जो है डिपार्टमेंट में, आपके ओवरऑल कंपनी में इम्पैक्ट होने वाला है। दैट बिकम्स योर इंट्रो। एंड देन द 7 स्ट्रेटजीज, हर स्ट्रेटजी में क्या क्या पार्ट कवर करना है। नाउ टिपिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आउटलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहली बात तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी एंड क्या कहते हैं विद द टाइटल। अगर इमेज हो सकता है तो इमेज के साथ, इमेज का फायदा ये होता है विजुअल हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में है अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी। सो ये जो स्टेप्स हैं ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द टॉपिक। अगर मैं टॉपिक आई एम टेकिंग समथिंग डिफरेंट, सो फॉर एग्जांपल 7 कोल्ड कॉलिंग टिप्स अगर मेरा टॉपिक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स बनाऊंगा। कोल्ड कॉलिंग टिप्स में जो टिप का नाम है, उसके बाद में मे बी इमेज, एंड देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिप इंस्टेड ऑफ द स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि वहां पे जनरली एक टिप जो है वो एक ही स्टेप का होता है। ठीक है, सो बट यहाँ पे क्या है, ये दिस इज अबाउट अ लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या है, मल्टीपल स्टेप्स की होती है, इसीलिए सारे स्टेप्स। देन कोर स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्ट्रैटेजी, कि किस किस सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी काम आती है, किस सिचुएशन में नहीं आती है। एंड देन बेसिकली एनी अदर प्रो टिप दैट यू एज द राइटर कैन सजेस्ट, एज नॉट यू एज इन नॉट अफरान, बट जो राइटर है उसको अगर इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ पता है और उसको ऑलरेडी कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है, तो ही कैन गिव हिज ओन प्रो टिप्स देयर। ठीक है, नेक्स्ट में आता है कंक्लूजन। फाइनली जो है कंक्लूजन है। कंक्लूजन में टिपिकली इट हैज टू फ्लो विद द आर्टिकल एंड इट हैज टू ब्रिंग इट बैक टू द बिगिनिंग पॉइंट कि किस लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वंस अगेन यू हैव टू शो कि लीड जनरेशन, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लीड जनरेशन स्ट्रेटजी, तो कंक्लूजन में दो पार्ट आता है वंस अगेन कि व्हाई इज इट सुपर इंपॉर्टेंट, सेकंड थिंग इज व्हाई व्हाट इम्पैक्ट विल इट क्रिएट इफ यू हैव अ गुड लीड जन स्ट्रेटजी, एंड थर्ड इज बेसिकली हाउ टू डिप्लॉय द लीड जन स्ट्रेटजी, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। ये सारी चीजें कंक्लूजन में आती हैं और इस तरीके से आपका जो ब्लॉग का टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसी सिमिलर फ्रेमवर्क पे आप ट्राई करो और कीवर्ड्स ढूंढ के उनका जो आउटलाइन है वो बनाने का आप एक या दो बार ट्राई करो। लेट्स डू बैक एंड फोर्थ, एंड वहां पे जो भी गलतियां होंगी आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। एंड उस तरीके से क्या होगा कि बेसिकली टॉपिक्स निकालने में जो डिपेंडेंसी मेरे ऊपर आ रही है वो थोड़ा कम होगी। एंड सेकंड थिंग यू विल आल्सो गेट टू लर्न हाउ टू डू दिस। ठीक है, सो दैट यू कैन इंडिपेंडेंटली क्रिएट टॉपिक्स एंड यू कैन सेंड इट टू देम। दैट्स द अल्टीमेट आइडिया, बट आई एम इन नो हरी बिकॉज आई नो कि इनिशियली हो सकता है 2-3 आर्टिकल 2-3 टॉपिक्स में आपका अप्रोच थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, विच इज व्हाई आई एम हियर ऑलवेज। ठीक है ना, तो दैट्स अबाउट इट। एक बार देख लो, दोबारा ट्राई कर लो जो जो चीजें जो जो स्टेप्स मैंने बताया है। ठीक है, स्टेप 1 इज फाइंड लुकिंग फॉर अ कीवर्ड, गोइंग टू गूगल, पेस्टिंग इट इन गूगल, सीइंग वन ऑफ द ब्लॉग्स, उस ब्लॉग का जो मेन यूआरएल है उसको उठा करके एएचरेफ में डालना है, और एएचरेफ में डालने के बाद में टॉप पेजेस करके एक सेक्शन होता है एएचरेफ का, उस पर क्लिक करना है। वहां से आपको कीवर्ड्स एक्सपोर्ट करके इंडिया वाले कीवर्ड्स फिल्टर करने हैं, एंड फिर उस फिल्टर्ड सेट में से ये देखना है कि हमारे लिए कौन कौन से कीवर्ड रिलेवेंट है। जो भी कीवर्ड रिलेवेंट है दैट कैन बिकम अ टॉपिक फॉर द ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, सो उसके बाद में बेसिकली आपको ये आउटलाइन डेवलप करनी है। आप पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा खुद करके देखो, अगर कहीं भी स्टक होते हो तो बताना।